जरा सोचिए, अगर एक ही मसले पर बाप और बेटा दोनों नबी हों और दोनों अलग अलग फैसला दें तो अल्लाह को किसका फैसला ज्यादा पसंद आएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे, उन पर ज़बूर नाजिल हुई थी और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी बने। एक रात का वाकया है। एक आदमी का अंगूर का बाग था, फल से भरा हुआ, साल भर की मेहनत का नतीजा। मगर उसी रात पास वाले आदमी की बकरियां खुल गईं। अंधेरे में वो बाग में घुस गईं और पूरा बाग चर गईं। सुबह जब बाग का मालिक उठा तो उसकी आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत मिट्टी बन चुकी थी। उसका दिल टूट गया। दोनों में झगड़ा हुआ और आखिरकार मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत दाऊद उस वक्त बनी इसराइल के बादशाह भी थे और अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इंसाफ दिया था। उन्होंने दोनों की बात ध्यान से सुनी। बाग वाले ने कहा, मेरी साल भर की मेहनत खत्म हो गई। बकरियों वाले ने कहा, मैं सो रहा था, बकरियां खुद निकल गईं। कुछ देर गहरी सोच के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया, नुकसान की भरपाई के लिए बकरियां बाग वाले को दे दी जाएं। लोगों को यह फैसला इंसाफ लगा क्योंकि नुकसान के बदले माल दिया जा रहा था। मगर वहां नौजवान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े अदब से अपने वालिद से इजाजत मांगी और कहा, ए मेरे वालिद, अगर इजाजत हो तो एक और रास्ता भी हो सकता है। उन्होंने कहा, बकरियां बाग वाले को दे दी जाएं, मगर हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए। इस दौरान बाग वाला बकरियों का दूध और ऊन लेकर फायदा उठाए और बकरियों का मालिक बाग में मेहनत करे, उसे फिर से पहले जैसा बना दे। जब बाग दोबारा तैयार हो जाए तो बकरियां उसे वापस कर दी जाएं। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। इस फैसले में सिर्फ इंसाफ ही नहीं बल्कि रहमत और सुधार भी था। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने सुलेमान को इस मसले की गहरी समझ दी, लेकिन साथ ही ये भी फरमाया, हमने दोनों को हिकमत और इल्म दिया। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला भी सही था, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला ज्यादा बेहतर और दूरअंदेशी वाला था। ये वाकया हमें सिखाता है, असल इंसाफ वो है जिसमें किसी का हक भी मिले और किसी की जिंदगी भी ना उजरे। अगर आपको भी लगता है कि इंसाफ के साथ रहमत होना जरूरी है तो दिल से लिखिए, सुभान अल्लाह।